नमस्कार दोस्तों। दिल्ली एनसीआर की जहरीली होती हवा के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि अब अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी कि AQI 450 से नीचे चला जाता है तब भी ग्राफ का स्टेज 4 ही लागू रहेगा। जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस AG मसीह की बेंच ने दिल्ली सरकार के वकील को निर्देश दिए कि वह बिना उससे इजाजत लिए ग्राफ का निचला स्टेज लागू न करे। सोमवार को दिल्ली में वायु की गुणवत्ता खतरनाक स्तर पर पहुंच गई। रिपोर्ट के मुताबिक सुबह 7 बजे एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी कि AQI 481 तक पहुंच गया, जो बेहद गंभीर श्रेणी में आता है। सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली सरकार की तरफ से एडवोकेट ज्योति मेंदी रत्ता पेश हुई थी। जस्टिस AS ओका ने पूछा कि जो कदम उठाए जा रहे हैं उनकी निगरानी कौन कर रहा है। इस पर अदालत को बताया गया कि आज ग्राफ का चरण 4 लागू कर दिया गया है और मालवाहक वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। जस्टिस ओका ने दिल्ली सरकार के वकील से कहा, हम जानना चाहते हैं कि सरकार ने क्या कदम उठाए हैं। अब आप हमारी अनुमति के बिना स्टेज 3 से यानी कि स्टेज जो चरण तीसरा है उससे नीचे नहीं जाएंगे। भले ही एयर क्वालिटी इंडेक्स 450 से नीचे चला जाए, स्टेज 4 जारी रहेगा। यही वह आदेश है जिसे हम पारित करने का प्रस्ताव रखते हैं। हम बोर्ड के अंत में सुनेंगे। सुनवाई के शुरू होते ही जस्टिस ओका ने पूछा, ग्राफ मैकेनिज्म क्यों नहीं लागू किया गया। वकील ने बताया कि हम 2 से 3 दिनों तक एयर क्वालिटी इंडेक्स स्तर की निगरानी करते हैं। जस्टिस ओका ने कहा कि जैसे ही यह एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 से नीचे 300 से 400 तक पहुंचता है, ग्राफ लागू करना पड़ता है। ऐसे मामलों में आप ग्राफ को लागू करने में देरी करने का जोखिम कैसे उठा सकते हैं। जस्टिस ओका ने कहा, जैसे ही एयर क्वालिटी इंडेक्स 401 को पार करता है, स्टेज 3 लागू करना पड़ता है। यह 13 तारीख को हुआ था। इस पर वकील ने कहा कि हमें उम्मीद थी कि यह कम हो जाएगा। जस्टिस ओका ने पूछा कि क्या आप इस तरह के जोखिम उठा सकते हैं। उन्होंने हल्के फुल्के अंदाज में कहा कि क्या कोई IMD विभाग पर भरोसा कर सकता है। दिल्ली NCR में जहरीली हवा की स्थिति के बीच भारत का सुप्रीम कोर्ट आज गंभीर एयर क्वालिटी इंडेक्स में सुधार के उपायों को लागू करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करने के लिए तैयार है। जस्टिस AS ओका और जस्टिस AG मसीह की बेंच इस मामले की सुनवाई करेगी। दिल्ली के इंडिया गेट से लेकर कर्तव्य पथ तक वायु प्रदूषण का असर देखने को मिला। अव्वल तो लोग मॉर्निंग वॉक पर निकले ही नहीं, जिन्होंने हिम्मत दिखाई वे भी मास्क के बिना सर्वाइव नहीं कर पाए। वायु प्रदूषण के इतने खतरनाक स्तर का स्वास्थ्य पर चिंताजनक प्रभाव पड़ता है। दिल्ली के साथ साथ आसपास के इलाकों की हवा भी जहरीली है। नोएडा की हवा 384 एयर क्वालिटी इंडेक्स के साथ बहुत खराब श्रेणी में थी। फरीदाबाद में 320 एयर क्वालिटी इंडेक्स को खराब श्रेणी में दर्ज किया गया। गाजियाबाद और गुरुग्राम को क्रमशः 400 और 446 के एयर क्वालिटी इंडेक्स के साथ गंभीर स्थितियों का सामना करना पड़ रहा है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी कि CPCB के अनुसार 0 से 50 के बीच एयर क्वालिटी इंडेक्स को अच्छा माना जाता है, जबकि 51 से 100 के बीच को संतोषजनक, 101 से 200 के बीच को मध्यम, 201 से 300 के बीच को खराब, 301 से 400 के बीच को बहुत खराब, 401 से 450 के बीच को गंभीर और 450 से ऊपर यदि एयर क्वालिटी इंडेक्स जाता है तो उसे बहुत अधिक गंभीर रूप से माना जाता है। दिल्ली धुंध में डूबी हुई है। सोशल मीडिया पर लोग शहर को गैस चैम्बर बता रहे हैं। नागरिकों को जहरीली हवा में सांस लेने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। ठंडी हवा के आने से स्वास्थ्य संकट भी काफी बढ़ रहा है। बहरहाल इस खबर पर इतना ही। मिलते हैं किसी नई खबर के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।